अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकंड ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 7 स्ट्रेट लाइन, इसकी एक्सरसाइज 7.3 का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं आप लोगों को 7.3 का एक पार्ट और उससे पहले 7.12 के लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ, वो देखिएगा ज़रूर। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, 7.3 एक्सरसाइज है और 7.3 एक्सरसाइज का टाइटल मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। इसका टाइटल है इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी इसमें हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें हमें इक्वेशन बनानी है स्ट्रेट लाइन से। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म उसके क्वेश्चंस कराए थे। आज जो है इसके 2 इंटरसेप्ट्स फॉर्म के क्वेश्चन होंगे। 2 इंटरसेप्ट्स फॉर्म के क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है। मैं आपको बता चुका हूँ, मैं क्वेश्चन 1 2 3 करके नहीं करा रहा हूँ, सिस्टमैटिक वे में कैटेगरी वाइज करा रहा हूँ, तो काइंडली उसको जो है फॉलो कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 9 है और 10 है, 3 क्वेश्चन होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है पेज नंबर 214 पे एक्सरसाइज है। तीनों क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन की फॉर्म लगेगी, बस कंडीशन बदलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट 56 एंड whose y इंटरसेप्ट इज ट्वाइस ऑफ x इंटरसेप्ट। एक इक्वेशन बताइए लाइन की जो इस पॉइंट 56 से गुजर रही है और जिसका y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट पे ट्वाइस है। तो सवाल करने से पहले आपको 2 बातें समझनी पड़ेगी कॉन्सेप्ट बनाने के लिए थ्योरी की। एक तो ये है कि कोई लाइन अगर x y एक्सिस दोनों को कट करती है तो उसके 2 इंटरसेप्ट बनते हैं। एक लाइन है जो x y एक्सिस दोनों को कट कर रही है, तो जिस जगह पे वो x एक्सिस को कट करेगी वो उसका x इंटरसेप्ट बन जाएगा, और जिस जगह वो y एक्सिस को कट कर रही होगी वो उसका y इंटरसेप्ट बन जाएगा। अब x इंटरसेप्ट का मतलब है x की वैल्यू, y इंटरसेप्ट का मतलब है y की वैल्यू, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पर x 0 होता है। तो अब ये a जो है ये निशान है x इंटरसेप्ट का और b जो है ये सिंबल है y इंटरसेप्ट का। अगर ये अब समझ में आ गया तो आगे बढ़े। पॉइंट को हमने नाम दे दिया a x y, x इंटरसेप्ट a और b है, लेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सवाल में कंडीशन बदलती रहेगी जो 2 इंटरसेप्ट के क्वेश्चन होंगे। y इंटरसेप्ट इज ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस मतलब डबल होता है, तो हमने उसी कंडीशन को इस्तेमाल किया सवाल की कि y इंटरसेप्ट इज ट्वाइस ऑफ x। y इंटरसेप्ट b होता है, ये y इंटरसेप्ट है, लिखा हुआ है सवाल, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, इस फार्मूले को लिस्ट में शामिल कीजिएगा जो लास्ट क्लास की लिस्ट थी। इसको कहते हैं 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तीनों क्वेश्चन उसी केस के, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। याद हो गया? आगे बढ़े। अब उन्होंने y इंटरसेप्ट 2a दिया हुआ है तो 2a रख दिया है, y इंटरसेप्ट लेगा। एलसीएम लेना आता है, 2a और a का क्या हो जाएगा, 2a जैसे 1 और 2 का 2 हो जाता है तो 2 और 2a का 2a हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम में 1 मिसिंग है तो यहाँ पे 2 1 2 हो गया एलसीएम की वजह से। यहाँ 1 मौजूद था, 1 ऐसे ही आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2x प्लस y इज इक्वल टू 2a। फंस गया सवाल, क्यों? क्योंकि इक्वेशन बनाने में x और y आना चाहिए। ये a इंटरसेप्ट अननोन है, यानी अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि पहले ये इंटरसेप्ट आए तब क्वेश्चन डन होगा। तो इसीलिए हमने इसको एक इक्वेशन नंबर दे दिया कि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन तो है लेकिन इसमें a अननोन है। अब a अननोन कैसे निकले? इसी वाक्य में उन्होंने ये पॉइंट दिया हुआ है कि हमारी लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है। अब ये समझ लें कि कभी कोई लाइन किसी पॉइंट से गुजर रही हो तो वो उसको सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई का मतलब ये है कि उस लाइन की इक्वेशन का जो एक्स वाई होगा वो रखने पे जवाब सेम इज इक्वल टू सेम आ जाएगा, इसको कहते हैं सेटिस्फाई। तो अब से लाइन पासेस थ्रू 5 6, इट्स कोऑर्डिनेट्स मस्ट सेटिस्फाई। कोऑर्डिनेट्स कहते थे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को, तो एक्स और वाई हो गया 5 6, हम इस जगह एक्स और
तो देखिए 5 रख दिया a की जगह, 6 रख दिया b की जगह, 5 टू द 10, 6, 16, 16, 2 से कैंसिल हो गया 16, तो a आ गया। क्वेश्चन डन हो गया। कैसे a आ गया, अब उस a को यहाँ पुट कर दे, इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि इक्वेशन शुड कंटेन x एंड y। अब 2x + y = 2 है, a आ गया था 8 रखा, 16 फिर आगे स्टैंडर्ड बनाने के लिए माइनस किया, तो 2x + y - 16 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन बारीकी समझ में आ रही है कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म के क्वेश्चन पहचानेंगे कैसे, उसमें दोनों इंटरसेप्ट का सवाल में जिक्र होगा बैक वक्त एट अ टाइम कि y इंटरसेप्ट इज ट्वाइस ऑफ x इंटरसेप्ट, यानी रीड करेंगे तो दोनों x और y इंटरसेप्ट का लफ्ज लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है a line passes through point 2 - 1, जैसे 5 6 है तो point 2 - 1 है, and its x intercept is reciprocal of its y intercept। ये क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, find the equation of line passes through 2 - 1 and its x intercept is reciprocal of its y intercept। अब एक कंडीशन बदली, पिछले में ट्वाइस ऑफ था तो कंडीशन में हमने लिखा 2a, अब इसमें रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब 1 यानी उल्टा। अब सवाल वैसे ही शुरू करें लास्ट क्वेश्चन की तरह, 2 - 1 को x y ऐड कर लें क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें इंटरसेप्ट निकालने में। a और b y x और y इंटरसेप्ट के सिंबल से याद हो गए होंगे। अब कंडीशन हमारी बदल गई, उसमें क्या है x इंटरसेप्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ y इंटरसेप्ट, तो रेसिप्रोकल की वजह से 1 लिया। अब 2 इंटरसेप्ट आपने याद कर ली, x / a + y b। अब इसमें x इंटरसेप्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ y है, तो हम a को b से बदल देंगे, a बदल गया 1/b से, नजर आ रहा है। b रेसिप्रोकल होकर bx हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में डबल अपॉन है, bx हो गया, y/b ऐसे ही रहा। एलसीएम लेना आता है, अब इसके नीचे एलसीएम में 1 है तो एलसीएम में आ जाएगा b × b, b²x, y एज इट इज आ गया, और एलसीएम का b क्रॉस मल्टीप्लाई होके 1 हो गया। एक स्टेप आप बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है। ये आप एलसीएम में फिर क्रॉस मल्टीप्लाई अगले स्टेप में करें, आपकी चॉइस। लेकिन अगर आप सेकंड ईयर में समझ में बात को, ये स्टेप स्किप करने से नंबर नहीं कटेगा। अब इसमें फिर फंस गया सवाल, कैसे b नियम, b आएगा तो इक्वेशन आएगी ना, तो इक्वेशन मस्ट कंटेन x एंड y। इतना समझ में आना शुरू हो गया होगा माशाल्लाह से, इसलिए अब इसको हमने इक्वेशन 1 देकर छोड़ दिया। अब लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है 2 - 1, तो अब इसके कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करें। देखिए वर्डिंग रिपीट होना शुरू हो गई कि लाइन पासेस थ्रू एनी पॉइंट इट्स कोऑर्डिनेट्स मस्ट सेटिस्फाई। डायग्राम भी दिखा दी कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कि जब कोई पॉइंट किसी लाइन पर होता है तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है यानी फुलफिल करता है। तो अब हम इसमें 2 - 1 रख देंगे। अब ख्याल रखिएगा स्क्वायर है तो सवाल थोड़ा लेंथी हो जाएगा, पिछले में स्क्वायर नहीं आया था तो जल्दी खत्म हो गया था, लेकिन ये रहेंगे सारे शॉर्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी के हैं ये सारे। लेकिन ये तो मैं आपको बताता जा रहा हूँ सेक्शन बी के लिए क्या है, सी के लिए क्या है। अब x और y की जगह पुट कर दें 2 - 1, तो x की जगह 2 रख दिया, b की जगह -1 तो प्लस × माइनस हो गया। अब 2b² क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ फैक्टर्स बनेंगे, फैक्टर्स, और फैक्टर्स किस चीज से, मिडिल टर्म ब्रेक से। 2 × 1 = 2, मिडिल में क्या है 1, तो -2 + 1 इज -2। फैक्टर्स बनाने का तरीका सेकंड ईयर में फिर भी बता रहा हूँ, -2 + 1 इज -1, और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, यानी मल्टीप्लाई करें तो एंड्स आ जाए, एक्सट्रीम्स, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल आ जाए, दैट इज कॉल्ड मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन। सही है। अब इसके शुरू के 2 में से कॉमन, आखिर के 2 में से कॉमन, रिवीजन 2b कॉमन, b बचा और एक 1 बचा। जब कुछ कॉमन ना रहा हो तो 1 कॉमन आता है, यहाँ पे 1 कॉमन आ गया तो पूरा b - 1 ब्रैकेट में। सेम फैक्टर कॉमन ले लिया, 2b + 1 एक ले लिया, पहला फैक्टर 0 लिया, इससे b की एक वैल्यू आ गई, b - 1 0, तो b = 1। दूसरा फैक्टर 0 लिया, 2b, इसको आप आइदर और भी लिख सकते हैं, ये जो निशान मैंने लगाया यहाँ पे आइदर और भी आप कर सकते हैं कि ये आपके ऊपर है कि अगर आपने ये सीखा हुआ है फर्स्ट ईयर मैट्रिक में तो आइदर और लिख देंगे, कोई मसला नहीं। ओके, अब b की दूसरी वैल्यू आ गई 2b + 1 = 0, तो 2b = -1। अब ये दो b की वैल्यूज क्यों निकाली, याद रहा, इस b में रखेंगे तो इक्वेशन आएगी,
लेकिन अब दो भी आए तो दो इक्वेशन आएंगी, समझ में आ रहा है। अब b को पहले 1 पुट कर दें तो 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी का मतलब दोबारा 1 दो जगह की है, दो जगह 1 रखा, सही है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 इधर आके माइनस हो गया, एक इक्वेशन आ गई। लेकिन हम आंसर एंड में एक साथ मिला के लिखेंगे ताकि खुद भी कंफ्यूज ना हो, टीचर को भी ढूंढना ना पड़े। एक आंसर आ गया, एक बाकी है, माइनस हाफ रखेंगे अब इसी में, तो माइनस हाफ का स्क्वायर एक्स प्लस वाई बी, माइनस हाफ दो जगह भी है, दो जगह रखा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 4 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज सिखा रहा हूँ, अगर सीख लेंगे तो एलसीएम की एक टेक्निक का ऑल्टरनेटिव आपके पास आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई बाई 4, मैंने एक स्टूडेंट इस तरह आमतौर पर आदि होता है, मैंने भी यही सिखाया हुआ है कि लंबी एक लाइन लगा और एलसीएम लो, वो भी बिल्कुल ओके। ये एक चीज बता रहा हूँ, अगर ये समझ में आ जाए तो ये उससे ज्यादा हैंडी है, बड़ी बड़ी चीजों को फारिग कर देती है। कैसे? अब इस अपॉन में बड़ी से बड़ी गिनती आप ढूंढे कितनी है, 4 है, इससे मल्टीप्लाई कर दें थ्रू, उससे होगा सारी गिनतियां कट जाएंगी और अपॉन खत्म हो जाएगा। अब जैसे सीखें, जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 4 कट के 1 आ जाएगा, सही, समझ में आ गया। यहाँ अपॉन है ही नहीं तो 4 1 4 आ जाएगा, सही। यहाँ पे ऊपर 1 है तो 4 1 4, 4 अपॉन 2 कट के 2 आ जाएगा, ऐसे। इससे देखा फायदा, एलसीएम की लंबी लाइन से बच गए। और तो देखिए जेजेसी आपको ये भी सिखा रहा है सर, जब बात ये भी बता रहे हैं कि एक चीज दो तरीके से हो सकती है, तो ये एक चीज सीखें कभी। लेकिन अगर आप अनकंफर्टेबल है तो आप एलसीएम से कर सकते हैं, आप ये एलसीएम ही होता है, इसका लिखने का तरीका बदल गया। अब माइनस भी इधर आके हो गया प्लस, ठीक। एक इक्वेशन ये, एक ये, दोनों को समरी बना दी कि हेंस दिस एंड दिस आर द रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। सिर्फ बारीकी क्या थी इस सवाल में कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, और दूसरी ये कि जब स्क्वायर आ जाएगा तो दो इक्वेशन बनेगी, क्योंकि बी दो आएंगे या ए, तो इसमें इक्वेशन भी दो आएंगी। वो क्यों अंडरस्टैंड साथ रहेगा। एक सवाल और है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है फाइंड द इक्वेशन। ये तो आपको समझ में आ गया, इस पूरी एक्सरसाइज में फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन बनानी है, सही है। तो अब इसमें फिर इक्वेशन बनानी है, पासिंग थ्रू -2 -4। अब ये लाइन जो इस पॉइंट से गुजर रही है, एंड द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स इज इक्वल टू 3। कंडीशन देखा बदली, पहले में था y इंटरसेप्ट इज ट्वाइस ऑफ x इंटरसेप्ट, तो b इक्वल टू 2 है। दूसरे में था x इंटरसेप्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ y इंटरसेप्ट, तो a इक्वल टू 1/b। अब कह रहे हैं सम ऑफ इंटरसेप्ट, सम का मतलब एडिशन प्लस, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स इज 3। अब इसमें किसी एक वैल्यू को निकाल सकते हैं ना एक वक्त में, तो मैंने a को उधर कर दिया, माइनस हो गया। क्यों किया आपको समझ में आ गया, दो सवाल ये भी समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। इसलिए कि एक वक्त में एक अननोन आ सकता है, तो b इक्वल टू 3 माइनस a। अब इस 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में पुट कर देंगे, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म याद होगी ना, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब b की जगह 3 माइनस a पुट करें, अब यहाँ पे एलसीएम आ गया। फिर अच्छा गिनतियों में तो ये वाली टेक्निक चला दें, लेकिन बाकी जो abc x y z ऐसे हो उसमें आप रेगुलर एमसी को एलसीएम ही लें, ठीक है। अब इसका a और 3 माइनस a का एलसीएम a इंटू 3 माइनस a, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे, क्योंकि दोनों फैक्टर डिफरेंट है। अब 3 माइनस a इंटू x और a इंटू y, ठीक। एक 1 क्रॉस किया तो a इंटू 3 माइनस a उधर चला गया, 1 लिखते नहीं। अब ये एक इक्वेशन हमारी बन गई रिक्वायर्ड। ये तो आपको समझ में आ गया ना, तीनों सवाल में एक जैसी थीम है कि हम जब वो कंडीशन पुट करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन इसलिए बन जाएगी कि उसमें अननोन जो होगा हमें निकालना होगा, निकालेंगे हम उस पॉइंट के सेटिस्फाई करने के जरिए। दोनों में यही होगा, तीसरे में भी यही करने जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा रह गया, पहले बन जाइएगा। अब इसमें हमने a देखा, फिर फंस गया a। अब पिछले से भी ये थोड़ा जो है लेंथी हो गया, क्योंकि a इतने सारी जगह पे। अब आपको समझ में आ गई होगी एक बात कि सर जब बात और जेजेसी ये उल्टा पुल्टा क्यों पढ़ा रहे हैं। हर बच्चा सोच रहा होगा कि 11 तो भाई सबसे आखिर में आता है गिनती में, 9 और 10 पहले आते हैं। अभी फर्स्ट करेंगे 9 10 करा देता, कुछ बच्चे दिल बर्दाश्त हो जाते कि यार इतने मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन पहले आसान करो कि मूड बन जाए, बेस बन जाए, फिर मुश्किल की तरफ जाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सिस्टमेटिक। आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, आप जाने उसको कमेंट या फीडबैक दे दीजिएगा कि हाँ समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो भी बताइएगा। अब इसमें माइनस
-4 से गुजर लिए, 3 माइनस ए को हमने पुट कर दिया, यहाँ पे पहुंच गए। अब x y क्या है, -2 -4 पुट कर दे भाई, -2 रखा x की जगह, -4 रखा y की जगह। अब ये याद बहुत जरूरी है, इतने सारे ब्रैकेट्स हैं। -2 3 का -6, -2 इंटू माइनस प्लस 2a, माइनस इंटू प्लस -4a, 3a माइनस माइनस तो माइनस इंटू प्लस माइनस a स्क्वायर। अब सबको एक तरफ करें ताकि क्वाड्रेटिक बने, a स्क्वायर इधर लाया प्लस हो गया, प्लस 2a माइनस 4a क्या होता है, -2a हो गया, ये वाला 3a इधर आ गया, -3 हो गया, -6 ये रहा। अरेंज करके लिखा था पहले स्क्वायर वाला फिर बगैर स्क्वायर वाला फिर गिनती। अब -2a -3 कितना होगा 5। अब ये फिर बन गई ऐसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको फैक्टराइज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है जिसमें स्क्वायर भी हो और बगैर स्क्वायर भी हो। अब ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक, इसका मतलब फैक्टर्स बनाना। अब यहाँ फैक्टर्स कैसे बनेंगे, बीच में 5 है माइनस का, किनारे पे -6, तो देखिए -6 के साथ +1 करेंगे तो ये आ जाएगा -5। इसलिए इसके फैक्टर्स बने -6 और 1। एक बच्चा यहाँ पे गलती कर सकता है, वो -3 और -2 फैक्टर बना देगा। पता है क्या होगा उससे, -3 -2 से -5 तो आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होके यहाँ पे किनारे पे प्लस का 6 आ जाएगा, कॉमन गलत हो जाएगा। देखिए 9-10 की बच्चों वाली बात भी एक रिवाइज करें, फैक्टर्स में ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल, मल्टीप्लाई करें तो एक्सट्रीम, ये बारीकी है। तो देखिए हम यहाँ पे 3 2 गलत हो जाएगा, तो मिडिल तो आ जाएगा, एक्सट्रीम नहीं आएगा, एक्सट्रीम मल्टीप्लाई से आना चाहिए। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई किया -6 इंटू 1, तो देखिए माइनस का 6 आया, किनारे पे -6 है, समझ में आ रहा होगा। अब -6 और 1 फैक्टर होंगे, कॉमन है। अब कितना है सवाल, रिवीजन करना कर लें, जाने तो जाए। 2 में से कॉमन लिया a, कुछ कॉमन ना है तो 1, a -6 एक फैक्टर, एक वैल्यू a -6 से आ गई 6। अब मुमकिन है आपको फ्रेम थोड़ा आउट हो रहा हो तो देख ले भाई। दूसरा फैक्टर a+1 से दूसरी वैल्यू -1। अब -1 और 6 जो है इसको बारी बारी रखेंगे इस इक्वेशन 1 में, इसीलिए नाम दिया ताकि ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाए। अब ध्यान से कितनी जगह है, सब में रखना है 6, पहला 6 रखा ये, दूसरा 6 रखा ये, तीसरा 6 रखा ये, चौथा ये, 1 2 3 4, समझ में आ गया, वेरी गुड। 3 -6 -3 6, 6 3 18, एक तरफ करें सबको, लेकिन फर्स्ट टर्म शुड बी पॉजिटिव, तो हम -3 देख रहे हैं, सब टेबल में आ रहा है, 3 1 जा 3 3 जा, 3 2 जा 6 हो गया, 3 6 जा 18 हो गया। तो डिवाइड कर देंगे -3 से ताकि फर्स्ट टर्म पॉजिटिव भी हो जाए और सिंपलीफाइड इक्वेशन आए। तो -3 1 जा, -3 2 जा और -3 6 जा, एक इक्वेशन आ गई, लेकिन एक बाकी है क्योंकि एक वैल्यू ये क्या आएगी -1। अब -1 4 मरतबा रखें, माइनस इंटू माइनस +1, माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस की गेम नहीं खेल दीजिएगा। अब ये क्या से 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4 1 का 4 इधर आ हो गया प्लस का 4। 2 आंसर आ गए, इन दोनों आंसर का समरी बना के एक जगह लिख दें, x - 2y - 6 और 4x - y + 4 = 0 आर द रिक्वायर्ड इक्वेशंस। तो उम्मीद है आप लोगों को माशाल्लाह समझ में आ गया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, अगला लेक्चर मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि इंशाल्लाह इसका एक सवाल रह गया है और उसके साथ में आपको 7.4 जो छोटी सी एक्सरसाइज है वो फाइंड अप कर दूंगा। तो लेक्चर देखते रहिएगा और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आप कुछ भी देखना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। JJC भाई सत्यवाद, तब तक के लिए अपने दोस्त अहबाब का, भाई बहनों का, वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।